कोरोना पर देश को सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण शुरू होने जा रहा है, लेकिन आम लोगों को अभी टीकाकरण के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को ही टीका लगाया जाना है। देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। देश भर में 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण, जिसका देश को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी नजदीक आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की और उसके बाद ट्वीट करके देश को कोरोना के टीकाकरण की जानकारी दी। मोदी ने लिखा, भारत कोरोना से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है। 16 जनवरी से भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। टीकाकरण में हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों समेत फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। टीकाकरण के लिए देश भर में ट्रायल हो चुके हैं। ड्राई रन चलाया जा चुका है। सरकार ने कोरोना की वैक्सीन के टीकाकरण के लिए जो प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक पहले चरण में सबसे पहले देश भर में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन मिलेगी। उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोगों को टीका लगेगा जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और जो बीमार हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में, और यहाँ पर ही जो प्लांट है SII का, उसमें करीब 5 करोड़ डोजेस कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की मदद से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है, उनकी करीब 5 करोड़ डोसेस यहाँ पर तैयार हैं डिस्पैच किए जाने के लिए, भेजे जाने के लिए। ये जो आप ट्रक्स यहाँ पर देख रहे हैं, इस जैसे तमाम ट्रक्स में लाद कर इन्हें उन जगहों पर पहुंचाया जाएगा जहां पर कि कोविड का वैक्सीनेशन होना है, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। 3 जनवरी को ही भारत सरकार ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक हैदराबाद की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। खुद पीएम मोदी वैक्सीन बनाने वाली इन दोनों कंपनियों का दौरा कर चुके हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी दिल्ली में भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवा चुके हैं। उन्होंने 6 जनवरी को दिल्ली में टीका लगवाया था। देश तैयार है, देश में कोरोना की वैक्सीन भी तैयार है। अब मुद्दा ये कि आखिर ये वैक्सीन हम तक और आप तक कब पहुंचेगी, इसकी कीमत क्या होगी, और उससे भी बड़ी बात यह कि क्या सभी को वैक्सीन लगेगी। ऐसे में एक मुद्दा यह भी है कि उनका क्या होगा जो वैक्सीन खरीद कर लगा नहीं सकते। सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर अपना रुख साफ नहीं किया है, और यही वजह है कि वैक्सीन पर फ्री का सस्पेंस अब तक बना हुआ है। दिल्ली की सरकार चाहती है वैक्सीन फ्री लगे। वैक्सीन लगे जिससे किसी को नुकसान ना हो, सबके लिए अच्छी और स्वास्थ्य देने वाली वैक्सीन हो। तो सरकार का ये दायित्व है कि कोई कमी पेशी ना रहे। जो भी वैक्सीन सरकार लगाए वो अपनी जिम्मेदारी पे पूरी जिम्मेदारी से लोगों को लगाए और मुफ्त में लगाए। दिल्ली सरकार के चाहने भर से वैक्सीन फ्री हो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब तक जो प्लान है उसके मुताबिक देश के 30 करोड़ लोगों को सरकार 4 अलग अलग वर्गों में बांटकर वैक्सीन देने का काम करने वाली है, और इसमें जुलाई तक का वक्त लग सकता है। सबसे पहले डॉक्टर और नर्स जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगेगी। इसके बाद पुलिस, होमगार्ड्स, सिविल डिफेंस जैसे फ्रंटलाइन कर्मियों को। इसके बाद 50 साल से ऊपर के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का काम होगा। इसके बाद 50 साल से कम लेकिन गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को। मिला जुलाकर सरकार के इस पूरे कार्यक्रम में अब तक इस बात को खुलकर नहीं बताया गया है कि ये वैक्सीन मुफ्त होंगे या इस पर सब्सिडी मिलेगी या इसकी पूरी कीमत लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी पहले फ्री वैक्सीन देने की बात की। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए, या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? या दिल्ली में जैसे फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री है सर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बाद में ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि देश में 3 करोड़ लोगों को फ्री टीका लगेगा। उसके बाद के लोगों को टीका एक प्रक्रिया के तहत लगेगा, मतलब सबको फ्री टीका लगेगा ऐसा नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तो साफ नहीं किया कि वैक्सीन फ्री मिलेगी या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने एक बीच का रास्ता जरूर बताया।
जिसके तहत उन्होंने अनुमान लगाया कि जो लोग वैक्सीन की कीमत नहीं दे सकते उन्हें फ्री टीका लगे और जो दूसरे गरीब हैं उन्हें सब्सिडी मिले। पहली बात यह है, सारी देश में जिनको वैक्सीन लेनी है उसको सब लोगों को मिलेगी, उसमें कोई डर नहीं होनी चाहिए। जैसे वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाती है, वैक्सीन अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कई तरह से कई वैक्सीन अवेलेबल होंगे। कुछ जिनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनको वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, बाकी लोगों को सस्ता वैक्सीन मिलेगी। हालांकि टीके की कीमत को लेकर अभी भी कुछ साफ नहीं है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि राज्य सरकारें ये पूरी जिम्मेदारी केंद्र के मत्थे डाल दें, ये कहते हुए कि कोरोना की वजह से राज्यों की आर्थिक हालत खराब है। देश राजनीति ये होगी कि भाई कोरोना के काल में हमारा रेवेन्यू बहुत कम हो गया, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स कहेंगे हमें ये फ्री दीजिए ताकि लोगों को हम ये फ्री वैक्सीनेशन लगा सके। तो ये बड़ी राजनीति मुझे लग रहा है अब आने वाले दिनों में होने वाली है, और हो सकता है कि भारत सरकार ऐसा कर भी दे कि एक आमदनी से लिमिट से नीचे वाले लोगों के लिए पूरी तरह से राज्य सरकारों को इसके लिए अप्रूव कर दे कि आप उनको फ्री में इंजेक्शन दे सकते हैं। टीकाकरण पूरे देश के लिए जरूरी है। जिस तरह भारत ने पोलियो को मात दी वो टीके का ही कमाल था, क्योंकि टीका हर बच्चे तक पहुंचा और इतने सालों की अथक मेहनत के बाद वो वायरस भारत के आसमान से गायब हो गया। ऐसे ही कोरोना के लिए भी किया जाना जरूरी है। देखिए, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आपने पहली डोज वैक्सीन की लगवा भी ली है तो भी आपको अभी वो सारे एहतियात रखने की ज़रूरत है जो कि अभी हम इतने समय से रखते आ रहे हैं। यानी कि आपको मास्क लगाने की ज़रूरत है, सामाजिक दूरी रखने की ज़रूरत है, सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। ये आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि पहली बात तो ये कि अभी वैक्सीन ट्रायल्स में हमें ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग रही है वो दूसरे को संक्रमण पास ऑन कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो अगर मुझे वैक्सीन लगी है तो मैं खुद को सुरक्षित कर रही हूँ, पर मैं शायद आपको सुरक्षित नहीं कर पाऊंगी। तो ये अभी सिर्फ एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में थोड़ा सा डेटा आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 27% तक ये ट्रांसमिशन को रोक सकती है, लेकिन अभी बाकी ट्रायल्स में हमें क्लियर नहीं है कि ट्रांसमिशन रुकेगा या नहीं रुकेगा। जहां पूरा देश टीके की तैयारी में लगा, वहीं बिहार में अब तक यही पता नहीं कि जो 3 से 4 लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें खुद टीका कब लगेगा, कैसे लगेगा और वो कब दूसरों को टीका लगा सकेंगे। तो यहाँ राजनीति अभी भी जारी है और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो दूसरे निजी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन लोगों को करीब 4.5 लाख के करीब में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब इन लोगों को वैक्सीन कैसे लगवाया जाए, ये चुनौती है। राजनीति तो चलती रहेगी, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि बिहार में उन्होंने चुनाव में ऐलान किया था कि मुफ्त में वैक्सीन दिए जाएंगे, तो पूरे देश का क्या होगा। ये सवाल जो है बिहार से फिर से उठ रहा है, तो इस पर भी राजनीति काफी जोरों पर है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे दिन नजदीक आता है 16 तारीख के पहले और किस तरह से ये मोड़ लेता है। मिला जुला कर टीके को लेकर सरकार की नीयत तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन नीति को लेकर जरूर आशंकाओं के कुछ बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। ऐसे में आखिरी जवाब का इंतजार करना ही एक रास्ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।